Good morning 11th class. Today we will continue our chapter financial statement. देखो बेटे, पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना सीखा। अब हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है। जनरली बैलेंस शीट इज कॉल्ड अ मिरर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिरर कहते हैं। अब देखो बेटे, बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एट अ पर्टिकुलर डेट शोइंग ऑन वन साइड, क्या शो करती है, ट्रेडर्स की प्रॉपर्टी, यानी कि जो बिजनेसमैन है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके पास कितनी असेट्स हैं, ठीक है ना, कितनी बेसिकली उसके पास करंट एसेट्स हैं, कितनी उसके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ऑन द अदर साइड ये शो करता है लायबिलिटीज को। किसको शो करता है, लायबिलिटीज को। अब देखो बेटे, जो हमारी बेसिकली इनकम स्टेटमेंट थी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके थ्रू हम लोग ये जान पाते थे कि फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया। बट बैलेंस शीट क्या है, एक फाइनेंशियल मिरर है जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पहले Importance of balance sheet to know the financial position of a firm। फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि फर्म की टोटल एसेट्स कितनी हैं, टोटल लायबिलिटीज कितनी हैं। तो इट मीन्स कि preparing the balance sheet we come to know about the financial position of a business। सेकेंड वन है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की नेचर क्या है, किस तरह की है लायबिलिटीज। इट मीन्स, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, किस तरह की लायबिलिटीज हैं, उनकी नेचर के बारे में पता चल जाता है। टू नो अबाउट द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ एसेट। नेचर का मतलब क्या है कि एसेट्स जो हैं हमारी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म एसेट है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या आ गया बेटे, जैसे हमारी नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, और भी बेटे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स, ओके। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेचर में, तो करंट एसेट। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं बेटे, शॉर्ट टर्म एसेट्स विच वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ओके। तो यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एसेट के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ बच्चों हमें पता चलता है कि बेसिकली एसेट की कॉस्ट कितनी है, कि कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन मीन्स कि हमने एसेट को कितने में खरीदा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द एंड। बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वी कम टू नो अबाउट द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने कितनी कैपिटल लगा रखी थी शुरू में, और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बिजनेसमैन की कितनी कैपिटल है। लास्ट बेटे यहाँ पर, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। सोलवेंट का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति बेटे जो भी बिजनेस को लोन देगा या एसेट्स के रूप में या बेसिकली लायबिलिटीज़ के रूप में कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो ये जानना चाहेगा कि कंपनी की डेप्ट पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। तो इसके लिए बेटे बेसिकली क्या बनाते हैं ये यहाँ पर, इसके लिए कंपनी क्या जानना चाहेंगे कंपनी की पोजीशन से, कि कंपनी की पोजीशन सोलवेंट है या नहीं है। अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक पॉइंट पर बनाई जाती है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, बैलेंस शीट एज एट। इट हैज टू साइडेड करंट एसेट, यानी कि बेसिकली टू साइडेड का मतलब क्या है, लायबिलिटीज और असेट्स। बेटे हमेशा ही जब आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करोगे, बेसिकली हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर मान लो किसी भी कारण से एसेट और लायबिलिटी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या है, कमी है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का अगर हम लोग कंसेप्ट लें बच्चे, तो यहाँ पर बेसिकली अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है बेटे, द इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे मान लो बेटे आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, आपने कोचिंग सेंटर वाले को, कंप्यूटर सेंटर वाले को एडवांस में पे कर दिया, तो अब कोचिंग सेंटर वाले की लिए वो क्या इनकम कैसी है, अनअर्न्ड इनकम है, क्योंकि
बेसिकली आपने तो एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है, अब उसको एडवांस में मिला है तो उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो आपको उतने टाइम के अकॉर्डिंग, उतनी पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कराए। अनअर्न्ड इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई, बीपी यानी कि जिस बिल के थ्रू हमें पेमेंट करनी है और कब करनी है, विद इन 1 ईयर, दैट इज नोन एज बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल किस कैटेगरी के अंदर आता है बच्चों, करंट लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हेन द एक्सेस अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक एट अ डिपॉजिट बैलेंस, जितना डिपॉजिट बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसे हम लोग विड्रॉल कर लेते हैं, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, क्रेडिटर्स, ठीक है ना। अब जो क्रेडिटर्स हैं बेसिकली वो भी हमारे लिए किसका पार्ट है बच्चों, करंट लायबिलिटी का। नॉन करंट लायबिलिटी विच वी हैव टू पेड आफ्टर 1 ईयर, जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है। लॉन्ग टर्म लोन्स है बेटे, डिबेंचर्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एंड लास्ट वन कैपिटल। कैपिटल के अंदर बेटे नेट प्रॉफिट तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। ओके, इसको हम लोग कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस। कम टू द एसेट साइड, करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस, जिन खर्चों को हमने एडवांस में पे कर दिया है। ओके, उसके बाद आता है बच्चों हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बेटे बेसिकली हमारे लिए किसका पार्ट है, नॉन करंट का, ठीक है। ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स होगी बेटे हमारी, जैसे फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, गुडविल है। ओके, तो बेटे यहाँ पर करंट एसेट्स आ गई, यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, और यहाँ पर क्या आ गया, नॉन करंट एसेट। इनको टोटल करोगे, इनका टोटल करोगे, द बैलेंस शीट के अंदर बेटे एसेट का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब बेटे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि बेसिकली हम लोग अगर चाहें तो पूरी इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ कम समय में कैसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेटे अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इट्स अ फॉर्मेट। बेटे इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप लोग कम टाइम के अंदर पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटे मैंने तीनों का ही फॉर्मेट बनाया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड वन है बच्चों हमारी बैलेंस शीट। यहाँ पर बेटे हम कोई भी टर्म स्किप नहीं करेंगे, जैसे जैसे टर्म्स हमारे सामने आएंगी हम पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे। तो बेटे इसके लिए क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है बेटे स्टॉक 1 अप्रैल 2015, तो ये आ गया बेटे हमारा 2 ओपनिंग स्टॉक अमाउंटिंग रुपीज 10,000, ठीक है बच्चों। 2 परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। ओके, उसके बाद बेटे एक बार यहाँ से हम लोग क्रेडिट साइड से परचेज रिटर्न को डिडक्ट करेंगे, नेट परचेज शो करेंगे हम लोग। बेटे काउंट्स में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना, तो बेटे यहाँ पर हमारी जो परचेज रिटर्न है वो है 2600 की, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 55,400, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए इसमें अंदर 2 वेजेस। वेजेस इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं बच्चों, सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, और वेजेस दे रखे हैं बच्चों हमें 4,700। नेक्स्ट देखिए बेटा रिटर्न इनवर्ड्स, ये क्या शो कर रहा है हमें, सेल्स रिटर्न के बारे में, तो लेस सेल्स रिटर्न आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है बेटे 3,520। आपको क्रेडिट साइड पे बेटा सेल भी गिवन है, वो आप लिख लीजिए, बाय सेल्स 98,615। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 0,3,1,5,95,130। ओके बेटे कमीशन ऑन परचेज
हमारे लिए किस तरह का एक्सपेंस है बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये कहाँ आ गया बेटे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 2360। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बेटे कमीशन ऑन सेल है। देखो बेटा यहाँ पर मैं दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ बना रही हूँ, तो मैं P&L के टर्म्स को थोड़ा नीचे से लिखना शुरू करूंगी। जो कमीशन ऑन सेल दे रखा है, सॉरी जो कैरेज ऑन सेल है बेटे, इट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग टू, यहाँ पर भी बेटे कमीशन नहीं है, टू कैरेज है, टू कैरेज ऑन सेल्स। ओके, कैरेज ऑन सेल दे रखा है बच्चों हमें 710 का। नेक्स्ट देखिए ऑफिस सैलरी। सैलरी हमारा किस तरह का एक्सपेंस है बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 4800। ओके बच्चों। उसके बाद देखिए बेटे रेंट एंड टैक्सेस भी किस तरह का एक्सपेंस है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे 2400। उसके बाद देखो बेटे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कैश है, बैंक बैलेंस है, तो ये कहाँ आएंगे बेटा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो यहाँ लिखोगे बेटे आप कैश, बैंक बैलेंस। कैश दे रखा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 1100 का, और 7820 बेटे हमारे लिए क्या है? बैंक बैलेंस। इसके अलावा देखिए बेटा बैड डेट्स है, तो ये भी कहाँ आएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 600। ओके, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ, ये भी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। बेटे क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट दे रखा है और डेबिट बैलेंस लिख रखा है, तो वो भी बेटे हमारे लिए कौन सा आएगा? एक्सपेंसेस होगा। और आप सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है हमारे लिए? एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड ये क्या आएगा बेटा? डिस्काउंट अलाउड दे रखा है बच्चों हमें 640 का। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग्स दे रखा है हमें 20,000। ओके, स्कूटर ये भी हमारे लिए एसेट है बच्चों, एसेट साइड पे आएगा 6,600। देखो बेटे कोई भी एसेट हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, चाहे वो स्कूटर है, वो तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। लेकिन बेटा स्कूटर रिपेयर तो रूटीन का खर्चा है, तो ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको आप यहाँ लिख दोगे टू स्कूटर रिपेयर्स। ये एक्सपेंसेस हैं बच्चों हमारे 850 के। ओके, यहाँ पर बेटे बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, तो वो भी हमारे लिए क्या है बच्चों? एसेट है। एसेट साइड पे हम लिखेंगे 3,500। कमीशन दे रखा है बेटे, ऊपर आपको दे रखा है कि कमीशन का बैलेंस यहाँ पर क्या है? डेबिट। तो बेटे अल्टीमेटली ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। इट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो बेटे टू कमीशन, ये आ गया बेटे हमारा 1800। उसके अलावा बेटे हमें दे रखा है डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए एसेट होती है, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा डेटर्स 25,400। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। देखो बेटे एक्स एक व्यक्ति है जिसने फर्म को लोन दे रखा है, तो बेटे जो उसने लोन दे रखा है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, या आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लेकिन बेटे इस पर अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये बेटे बेसिकली हमें क्या है? हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इसको बेटे हम लोग इनडायरेक्ट भी नहीं, आप इसको बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो आपको पता है कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग हर तरह का इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। देन इट विल बी शोड ऑन P&L डेबिट साइड। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ये दे रखा है बच्चों हमें 1,500 का। ठीक है बेटे, उसके बाद देखिए डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा।
दैट इज 750। ओके, रिटर्न आउटवर्ड्स आपने यहाँ से डिडक्ट कर दिया था, सेल आपने लिख दिया है। यहाँ लिखेंगे आप लोग लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है बच्चों हमारा 3000 का। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 5600। अब बेटा क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स फॉर रेंट हो चाहे वो किसी भी तरह के हो, दोनों ही बेटे हमारे लिए क्या हैं, लायबिलिटीज। और ये दे रखी है बेटे हमें 500। ओके, उसके बाद बेटे हमें दे रखा है लोन फ्रॉम, उससे पहले दे रखा है बच्चों कैपिटल। तो बेटा कैपिटल है हमारे क्वेश्चन के अंदर 40,000। अब यहाँ पर बेटा उसके बाद दे रखा है हमें लोन फ्रॉम। लोन फ्रॉम एक्स बेटे क्या है, मैंने अभी बताया था आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहाँ आएगी, लायबिलिटी साइड पे। ठीक है बेटा, तो ये दे रखा है बच्चों हमें 10,000। कैपिटल आपने लिख दी है। उसके बाद बेटे कमीशन दे रखा है क्रेडिट साइड पे, तो ये कहाँ आएगा, बाय कमीशन रिसीव ऑन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट दैट इज 1200। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्या हमें क्वेश्चन में कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह गिवन है। यस, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एंड स्टॉक दे रखा है बेटे हमें 22,000 का। तो देखो बेटे जो 22,000 का ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो उसको बेटे हम लोग दो जगह शो करेंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, ये है बच्चों हमारा 22,000। ओके, और एक बार बेटे ये हमारी करंट एसेट का पार्ट है, तो ये आ जाएगा बेटे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 22,000। अब बेटे हम लोग निकालेंगे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ से हमारा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को निकालेंगे। तो देखो बेटे इसका जब आप टोटल करोगे 95,130 प्लस 22,0317, ये आ गया बेटे हमारा 1,17,130। ओके, तो बेटे यहाँ अब हमारे पास क्या बचेगा, देखने से पता चला ना, इट्स अ स्मॉल अमाउंट, तो ये बचेगा बेटे हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इसका टोटल करेंगे बेटे 65, 69, 71 और ये आ गया बेटे 72 और उसके बाद 72,460। इसमें से आप इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटे हमारा 44,670। 44,670, 1,17,130। ओके, अब देखो बेटे इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ P&L में ट्रांसफर करोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यह आया बच्चों हमारा 44,670। आप इसका भी टोटल करेंगे, तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर ये आ गया 44,670 प्लस में 1200 प्लस 750, इट्स 1950, 0 2 6, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 46,620। 0 7 5 12, ये बेटे आ गया हमारा टोटल 46,620। तो बेटे इसका टोटल आप करेंगे 2800, इन सबका बेटे टोटल करके आप इसमें से डिडक्ट करेंगे। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर एक क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो बेटे हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इट्स 33,320।
46,620। ठीक है बच्चों, तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर अब हम लोग प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बेटा। हमारा नेट प्रॉफिट आया है 33,320। और क्वेश्चन के अंदर बेटे कोई ड्राइंग्स वगैरह गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में बेटा नेट लॉस आता तो आप उसको कैपिटल में से क्या कर देते, माइनस कर देते। तो आप इसको ऐड कर देंगे 73,320। अब इसका बेटे आप लोग टोटल करेंगे और बैलेंस को मैच करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बेटे हमारा, इसका टोटल कर रहे हैं हम लोग एसेट साइड का, इट्स 22, 25, इट्स 47,400, ओके 20,000, 26 और ये बन गया बेटे हमारा 29 और ये आ गया हमारा 30,100, ओके और ये बन जाएगा बेटे हमारा 8,920। ठीक है, 0 2 4 6 8 86,420। इसका टोटल करोगे बेटे, ये भी आपका सही नहीं आएगा, 86,420। तो बेटे ऐसे करने से ही हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बेटे अगर मान लो किसी भी कारण से हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करती है, जैसे मैंने कहा ना, इसको क्लोज करने का मतलब क्या है कि हमने बेसिकली क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया है। तो बेटे ये जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं ये आप नेक्स्ट पेज पे कीजिए या वर्किंग नोट के अंदर कीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी वीडियो के साथ बेटे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।